बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। आज मैं आपसे एक नई ड्रग जो हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में पाकिस्तान में यूज़ होना शुरू हुई है उसके बारे में बात करूँगा, और इंतहाई मुख्तसर अंदाज से सिर्फ ये बताने की कोशिश होगी कि ये ड्रग क्या है और ये हार्ट फेलियर में किस स्टेज पर यूज़ की जा सकती है, ताकि आपको इस ड्रग के मुतालिक अंदाज़ा हो सके। ये ड्रग अपनी एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में आरनी कहलाती है, ARNI, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रेसिलिन इनहिबिटर, आरनी। और ये एक्चुअली दवा है जो कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। इसमें एक वेलसार्टन है, जिससे आप सब आगाह हैं कि वेलसार्टन क्या है। वेलसार्टन इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो अमूमन अकेले हार्ट फेलियर में यूज़ होती है। तो एक पार्ट तो वेलसार्टन है और दूसरा सेक्यूबिट्रिल है। सेक्यूबिट्रिल क्या है? ये नेप्रेसिलिन इनहिबिटर है। और नेप्रेसिलिन इनहिबिटर क्या करता है? ये बॉडी में नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को, अगर आप इसको ब्लॉक करें तो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बॉडी में बढ़ जाता है। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन ये इस पाथवे पर इफ़ेक्ट करता है। तो होता क्या है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और नेप्रेसिलिन इनहिबिटर ये दोनों मिल के और ज़्यादा इस रैस ब्लॉकर और नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, इन दोनों के बेनिफिट मरीज़ को हार्ट फेलियर में मिलना शुरू हो जाते हैं। आप इसकी डिटेल जाके नेट पे पढ़ सकते हैं। और इसका, इस नेप्रेसिलिन इनहिबिटर का जो अपना फार्माकोलॉजिकल नेम है वो सेक्यूबिट्रिल है। और ये फिर एक इस तरह से कंबाइन की गई हैं ये दवा इस आरनी में कि दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ के एक ख़ास तनासब से इस तरह से रखे गए कि दोनों का मिलना एक दूसरे के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं उनको इन्हेंस करे और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उनको रिड्यूस करे। ये इस हद तक तो ये बात समझ में आ गई कि आरनी क्या है। आरनी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलसार्टन एंड सेक्यूबिट्रिल। वेलसार्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है और सेक्यूबिट्रिल नेप्रेसिलिन इनहिबिटर है, और एक ख़ास तनासब से इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया गया है। ये वो वेलसार्टन एम्लोडोपिन का कॉम्बिनेशन वाला अंदाज़ नहीं है। यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के एक दवा बनाई गई है ताकि दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिए जा सकें। फिर इसको हार्ट फेलियर के मरीज़ों में यूज़ किया गया। रीसेंट ट्रायल में इसको एनालिप्रिल से कंपेयर किया गया और उसमें ये देखा गया है कि ये थोड़ा सा एस इनहिबिटर से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और दूसरी चीज़ें। इस वजह से जो रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं, अब उसमें आरनी को आप एस या ARB की जगह पर उन मरीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जिन मरीज़ों में स्टिल ऑन गोइंग सिम्टम रह रहे हैं, यानी वो हार्ट फेलियर NYHA क्लास 3-4 में रह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑप्टिमम ट्रीटमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनकी एस और ARB की जगह आरनी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या कुछ गाइडलाइंस इसको इवन नॉट क्लास 1, क्लास 2A हैसियत से राइट फ्रॉम द बिगनिंग भी एडवाइस कर रही हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया होगा, लेकिन ये जस्ट एक इशारा है। आप इसको जाके ख़ुद नेट पे देखें, पढ़ें, डिटेल्स इसकी, गाइडलाइंस में इसकी प्लेस। लेकिन रफली ये है कि आरनी कॉम्बिनेशन है वेलसार्टन का और सेक्यूबिट्रिल का। वेलसार्टन आप सब जानते हैं क्या है। सेक्यूबिट्रिल नेप्रेसिलिन इनहिबिटर है जो नेप्रेसिलिन को इनहिबिट करके जिस्म में नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड की मकदार को बढ़ाता है, जो हार्ट फेलियर में बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसको आप एस या ARB की जगह पे उन हार्ट फेलियर के मरीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जिसमें इन स्पाइट ऑफ ऑप्टिमम मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को सिम्टम हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत।